वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ब्रांच अकाउंट में आज हम देखेंगे सम नंबर 10। रूपा ट्रेडर्स हैज़ अ ब्रांच एट मुरलीधर। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल एट मुरलीधर आर सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच को सारा माल कहाँ से भिजवाया जाता है? हेड ऑफिस से। ऑल कैश रिसीव्ड एट द ब्रांच इज बैंक्ड डेली in HO's account open in Ahmedabad Bank. The following particulars are available relating the branch. ब्रांच जो भी माल बेचती है वो माल बेचने के बाद जो कैश मिलती है वो सारी कैश ब्रांच HO के अकाउंट में क्रेडिट करवा देती है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस बेस पे कौन से अकाउंट बनाने वो हमें लास्ट में दिया हुआ है। प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड पेटी कैश अकाउंट, यानी टोटल 5 अकाउंट हमें बनाने। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन सारे अकाउंट। ईयर एंडिंग, ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को और एंड कब होता है? दिसंबर को। तो सबसे पहले पूरे एक पेज का ब्रांच अकाउंट बना देंगे हम। ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2010। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद सेकंड पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिसंबर 2010। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पेटी कैश अकाउंट और लास्ट में डेटर्स अकाउंट। 5 अकाउंट बनाने के बाद अब हम जाएंगे वापिस सम में। वन बाय वन सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसकी एंट्री। चलो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2010 की बैलेंस, जिसे हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, और 31 दिसंबर 2010 की जो बैलेंस है वो कौन सी बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट में हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो 12,000 जो है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, और जो 15,000 अमाउंट है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 12,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 15,000। स्टॉक किस में आता है? असेट्स में। असेट्स की ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखते हैं? ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड। और असेट्स की क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। ब्रांच अकाउंट टू अदर अकाउंट सेम एंट्री। ब्रांच में डेबिट होगा तो अदर अकाउंट में भी क्या होगा? डेबिट। ब्रांच में जो चीज़ क्रेडिट होती है वो अदर अकाउंट में भी क्या होगी? क्रेडिट। तो अब हम यहाँ पे 12,000 जो ओपनिंग स्टॉक है वो ब्रांच में डेबिट साइड लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री ऑल्सो डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ही 15,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ब्रांच अकाउंट में कहाँ पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड, और उसकी सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होगी? क्रेडिट। तो दोनों एंट्री हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट में एंट्री देखेंगे। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड नंबर 1 टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 12,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, उसमें लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लियर? अब उसकी सेकंड एंट्री ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड देखो, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 12,000
और क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लियर। फर्स्ट एंट्री ब्रांच अकाउंट में और सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में। वापिस अब हम सब में जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक के बाद दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस है 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। डेटर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच में। डेटर्स इट्स अ करंट असेट्स, यानी असेट्स की ओपनिंग बैलेंस ब्रांच में डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच में क्रेडिट करेंगे हम। उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स अकाउंट में। तो अब हम एंट्री देखेंगे पहले ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स में हम लिखेंगे डेटर्स 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स में डेटर्स 20,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स अकाउंट में। तो अब हम जाएंगे डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट में देखो डेबिट साइड हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, वहाँ पे हम लिख देंगे 18,000 और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, वहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स के बाद हमें दिया हुआ है पेटी कैश। पेटी कैश की ओपनिंग बैलेंस हमें दी हुई है 200 और क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी वो अमाउंट हमें फाइंड करनी है। पेटी कैश किस में आता है, असेट्स। असेट्स की ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे ब्रांच में और क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे ब्रांच में क्रेडिट साइड। उसकी सेकंड एंट्री होगी पेटी कैश अकाउंट में। अब ब्रांच अकाउंट में हम पहले एंट्री करेंगे। ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पेटी कैश 200 ओपनिंग बैलेंस वो लिख देंगे। उसकी क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड ब्रांच में। तो यहाँ देखो ब्रांच में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे पेटी कैश और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाली अमाउंट हमें फाइंड करनी है। सेकंड एंट्री पेटी कैश अकाउंट में। तो अब हम जाएंगे पेटी कैश अकाउंट में। पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 200 और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क, वो अभी हमें पता नहीं है। क्लियर। पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट एंड ऑल्सो डेबिटेड टू पेटी कैश अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश credited to branch account and also credited to petty cash account. नेक्स्ट पेटी कैश के बाद क्या दिया हुआ है हमें, फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितनी है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस वो हमें फाइंड करनी है। फर्नीचर वो किस में आता है, असेट्स। असेट्स की ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, ब्रांच में डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे ब्रांच में डेबिट साइड, ब्रांच में डेबिट साइड फर्नीचर 25,000 ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दी। अब उसकी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे फर्नीचर, लेकिन वहाँ पे हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क, वो अमाउंट हमें फाइंड करनी है इसलिए। सेकंड एंट्री कहीं पे भी नहीं होगी क्योंकि हम फर्नीचर अकाउंट भी नहीं बनाते और बैलेंस शीट भी नहीं बनाते, यानी फर्नीचर की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसकी एक ही एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट में और उसका जो डेप्रीशिएशन है उसकी सिर्फ एंट्री होगी P&L में। क्लियर। तो यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री हो गई। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद हमें दिया हुआ है अनपेड सैलरी। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर जो चीज़ थी वो कौन सी थी, असेट्स। वो चार चीज़ थी वो असेट्स थी और ये जो अनपेड सैलरी जो हमें दी हुई है वो क्या है, लायबिलिटीज़।
अनपेड सैलरी वो लायबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे उसकी ओपनिंग बैलेंस हमें दी हुई है 300 और क्लोजिंग बैलेंस 200। तो फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी? ब्रांच अकाउंट में। जैसे हम असेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच में लिखते हैं, वैसे ही सेम लायबिलिटीज़ की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस पहले कहाँ पे लिखेंगे? ब्रांच में। तो फर्स्ट एंट्री हम देखेंगे ब्रांच अकाउंट में। यहाँ ब्रांच अकाउंट में देखो, डेबिट साइड हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, वैसे ही क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़। हमें लायबिलिटीज़ दी हुई है तो लिखनी है, नहीं दी है तो वहाँ पे हम नील कर देंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अनपेड सैलरी, ओपनिंग बैलेंस 300, तो वो हम लिख देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड यहाँ लास्ट में देखो 5 नंबर पे, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़, उसमें लिखेंगे अनपेड सैलरीज 200। क्लियर? उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? पीएनएल अकाउंट में। अनपेड सैलरी दी हुई है तो अब हम पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड ऐसा फॉर्मेट बना देंगे। पहले हम लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी की अमाउंट अभी हमें पता नहीं है, माइनस अनपेड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो लेस कर देंगे हम, यानी 300 लेस कर देंगे, प्लस अनपेड क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम प्लस कर देंगे। क्लियर? सपोज अनपेड की जगह प्रीपेड दिया होता तो हम क्या करते? ओपनिंग बैलेंस प्लस करते और क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते, और वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो किस में लेते? असेट्स में। तो यहाँ असेट्स में, यानी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। क्लियर? अनपेड सैलरी लायबिलिटीज़ में आती है तो फर्स्ट एंट्री क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। सेकंड एंट्री कहाँ पे? पीएनएल में। तो यहाँ पे सारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हो गई। अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ट्रांजेक्शन में देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय एचओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय एचओ। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना माल भिजवाया हुआ है? 50,000। 50,000 का माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाया है, तो फर्स्ट एंट्री ब्रांच अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। और वो ब्रांच के लिए क्या है? परचेज है। तो सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? परचेज की, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होगा? डेबिट। तो अब हम फर्स्ट एंट्री देखेंगे पहले ब्रांच में। ब्रांच अकाउंट में देखो डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ परचेज, यहाँ पे डेबिट हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होगा? डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, ओपनिंग स्टॉक के बाद आप क्या लिखते थे? परचेज, लेकिन यहाँ पे हमें परचेज नहीं दिया होगा, उसकी जगह दिया होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो वो हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 12,000। हेड ऑफिस ने 50,000 का माल भिजवाया था, उसमें से ब्रांच ने 12,000 का माल हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, यानी वो क्या है? परचेज रिटर्न। उसे क्या कहा जाएगा? परचेज रिटर्न। तो उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी? ब्रांच अकाउंट में, क्रेडिट। तो अब हम फर्स्ट एंट्री पहले देखते हैं ब्रांच अकाउंट में। जो हेड ऑफिस से माल मिलता है वो डेबिट करते हैं हम, और ब्रांच हेड ऑफिस को जो माल रिटर्न करती है वो क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड देखो सेकंड नंबर पे, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 12,000। सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लेस कर देंगे, यानी अल्टीमेटली एंट्री क्या होगी? क्रेडिट। 50,000 का माल मिला था, उसमें से 12,000 का रिटर्न किया है,
तो वो हम लेस कर देंगे, लेस गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 12,000, 50,000 माइनस 12,000 यानी 38,000 नेट परचेज हम बाहर लिखेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच वो क्या है, परचेज रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दिया हुआ है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 1200 बैड डेब्ट्स कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल में डेबिट, और सेकंड एंट्री डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट में क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री हम देखेंगे पहले पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में जाएंगे हम। पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे सैलरी का फॉर्मेट जो बना है उसके नीचे हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स 1200। सेकंड एंट्री डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अदर अकाउंट टू अदर अकाउंट कौन सी एंट्री होती है, रिवर्स। रिवर्स यानी डेबिट, यहाँ पे एक एंट्री डेबिट हुई तो दूसरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ डेटर्स अकाउंट या कस्टमर्स अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड देखो, यहाँ पे हमने लिखा बैड डेब्ट्स 1200। क्लियर। फर्स्ट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एंड सेकंड एंट्री क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैश सेल्स 10,000। कैश सेल्स 10,000, फर्स्ट एंट्री कहाँ पे लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, ब्रांच अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट में नहीं, डेटर्स अकाउंट में क्या लिखते हैं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो ब्रांच अकाउंट में भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अदर अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट सेम एंट्री। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो नंबर 3, कैश और बैंक अकाउंट, कैश सेल्स 10,000। क्लियर। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, तो अब हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरीके का फॉर्मेट बना देना है। पहले लिखेंगे हम कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स या कस्टमर्स, जिसे कहा जाता है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश सेल्स 10,000। क्लियर। दो एंट्री, फर्स्ट ब्रांच में क्रेडिट और सेकंड ट्रेडिंग में भी क्रेडिट। नेक्स्ट कैश सेल्स के बाद हमें क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बाय डेटर्स 1800। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बाय डेटर्स, तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न। कस्टमर या डेटर्स जो माल रिटर्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न 1800। तो उसकी एंट्री पहले होगी ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल्स में से माइनस, क्रेडिट साइड हम टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे, और उसकी सेकंड एंट्री गाइज होगी डेटर्स अकाउंट में, ब्रांच में नहीं। डेटर्स अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो अब हम पहले फर्स्ट एंट्री देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो यहाँ टोटल सेल्स हमने लिखा है, उसमें से लिखा है लेस गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 1800, हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड माइनस किया, यानी उसकी अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, डेबिट। तो फिर सेकंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, डेटर्स अकाउंट में। तो वहाँ डेटर्स अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अदर अकाउंट टू अदर अकाउंट रिवर्स एंट्री। और आप जनरल एंट्री देखो तो भी क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो अब हम जाएंगे डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड
गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स या डेटर्स 1800। क्लियर? डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल्स में से लेस। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स 1400। डिस्काउंट अलाउ, डेटर्स को डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो फर्स्ट एंट्री पीएनएल में डेबिट, और सेकंड एंट्री किसको डिस्काउंट दिया हुआ है, डेटर्स को, तो सेकंड एंट्री डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट एंट्री पीएनएल में डेबिट साइड देखेंगे हम। पीएनएल में डेबिट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउ 1400, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री डिस्काउंट किसे दिया है, डेटर्स को, तो सेकंड एंट्री डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, डिस्काउंट अलाउ 1400। क्लियर? फर्स्ट एंट्री पीएनएल में डेबिट और सेकंड डेटर्स में क्रेडिट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स 60,000। तो टोटल सेल्स है उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो यहाँ पे कैश सेल्स 10,000 दिया हुआ है, वो लिखा। क्रेडिट सेल अभी तक हमें पता नहीं है, और हमें टोटल सेल्स दे दिया है 60,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल सेल्स हमें दे दिया है, टोटल सेल्स 60,000। टोटल सेल्स 60,000, उसको दो हिस्सों में हम बांट देंगे, कैश सेल एंड क्रेडिट। कैश सेल्स हमें दिया हुआ है 10,000, 60,000 में से 10,000 कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा 50,000। 60,000 माइनस 10,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट सेल्स 50,000 हमें मिल गया। टोटल सेल्स 60,000, उसमें से 1800 लेस करके हम नेट सेल्स 58,200 आउटसाइड लिख देंगे। अब ये जो क्रेडिट सेल हमें मिला 50,000, उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, डेटर्स अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो डेटर्स अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो उसकी एंट्री हम कर देंगे डेटर्स अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू क्रेडिट सेल्स 50,000 कहाँ से लाए हम, ट्रेडिंग अकाउंट में से। क्लियर ट्रांजेक्शन? चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मिसक्यूलेंस या सन्ड्री एक्सपेंस, जिसे सन्ड्री या पेटी एक्सपेंस भी कहा जाता है। 250 मिसक्यूलेंस, सन्ड्री या पेटी एक्सपेंस 250। पेटी एक्सपेंस जो है वो हेड ऑफिस पे नहीं करती, यानी उसकी एंट्री हम ब्रांच में नहीं करेंगे। उसकी एंट्री फर्स्ट कहाँ पे होगी, पेटी कैश अकाउंट में। उसकी जगह फिक्स है, पेटी कैश अकाउंट में कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड 250। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री पेटी कैश अकाउंट में 4 चीज़ फिक्स है, वो आपको एक बार लर्न कर लेना है, और पूरा पेटी कैश का फॉर्मेट इस तरीके से बना देना है। डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, देन पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, क्रेडिट साइड मिसक्यूलेंस या सन्ड्री एक्सपेंस, या फिर उसे पेटी कैश एक्सपेंस भी कहा जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे पेटी एक्सपेंस हम 250 यहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, पीएनएल। पीएनएल में क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ देखो पीएनएल में डेबिट साइड हम लिखेंगे मिसक्यूलेंस या सन्ड्री एक्सपेंस 250 रुपीज़। क्लियर? उसकी एंट्री हम ब्रांच में नहीं करते। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेटी कैश सेंड टू ब्रांच 480 रुपीज़।
हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी कैश भिजवाई है 480 रुपीज़। तो पहले ब्रांच में वो अमाउंट रिसीव हो रही है तो ब्रांच अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो पहले हम लिखेंगे ब्रांच में डेबिट साइड। ब्रांच में डेबिट साइड यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे कैश और बैंक अकाउंट, पेटी कैश सेंड टू ब्रांच बाय HO 480 रुपीज़। सेकंड एंट्री पेटी कैश रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो वो कहाँ पे जाएगा, पेटी कैश में। तो सेकंड एंट्री पेटी कैश में ब्रांच में डेबिट हुआ तो पेटी कैश में भी क्या होगा, डेबिट। ब्रांच अकाउंट टू अदर अकाउंट सेम एंट्री। तो यहाँ ब्रांच में डेबिट हुआ है तो पेटी कैश में भी क्या होगा, डेबिट। पेटी कैश में डेबिट साइड पेटी कैश सेंड टू ब्रांच 480 रुपीज़, डेबिट साइड हम लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय HO ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ब्रांच के एक्सपेंस हेड ऑफिस पे कर रही है। रेंट 1600, सैलरी 2000, स्टाफ बोनस 600 एंड ऑक्ट्रॉय 500, यानी टोटल 4700। तो सबसे पहले चारों एक्सपेंस की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट में डेबिट। और सेकंड एंट्री ट्रेडिंग और P&L में भी डेबिट होगा। जैसे कि रेंट, सैलरी और स्टाफ बोनस तीनों हम कहाँ पे लिखेंगे, P&L में। और जो ऑक्ट्रॉय है वो कहाँ पे लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। तो पहले चारों एक्सपेंस ब्रांच में हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड देखो फोर्थ नंबर पे कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय HO, रेंट 1600, सैलरी 2000, स्टाफ बोनस 600 एंड ऑक्ट्रॉय 500, यानी टोटल 4700। अब रेंट 1600 कहाँ पे लिखेंगे, P&L में। सैलरी 2000 वो भी P&L में। स्टाफ बोनस 600 वो भी P&L में लिखेंगे। लेकिन ये जो ऑक्ट्रॉय है वो कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में ऑक्ट्रॉय लिख देंगे, डेबिट साइड ऑक्ट्रॉय 500। उसके बाद P&L में देखो रेंट 1600, स्टाफ बोनस 600 और सैलरी अलग से नहीं, उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, वहाँ पे लिखेंगे हम सैलरी 2000 सैलरी लिखने के बाद माइनस अनपेड ओपनिंग बैलेंस 300 लेस कर देंगे और प्लस अनपेड क्लोजिंग बैलेंस 200 प्लस करके 1900 नेट अमाउंट हम बाहर लिखेंगे। क्लियर। चलो उसके बाद सब में क्या बोला है, फर्नीचर टू बी डेप्रीसिएटेड एट 10%। फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 25,000। ड्यूरिंग द ईयर अलग से कोई भी फर्नीचर लाए नहीं है, तो फर्नीचर स्टार्टिंग में 25,000 का लाया था, तो एंड ऑफ द ईयर पूरे साल का उस पर डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो अब हम जाएंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन नंबर 1, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ओपनिंग बैलेंस 25,000, उस पर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 2500 रुपीज़ डेप्रीसिएशन मिलेगा। वो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब हम फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस 25,000 माइनस 2500 डेप्रीसिएशन, यानी 22,500 क्लोजिंग बैलेंस। वो कहाँ पे लिखेंगे हम, क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन हम लिख देंगे P&L में डेबिट, और फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच में। तो यहाँ देखो P&L में डेबिट साइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एज पर नोट 1 2500। ब्रांच में जाएंगे हम,
ब्रांच में क्रेडिट साइड फर्नीचर एज पर नोट 1 कौन सी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 22,500। क्लियर। अब ब्रांच में डेबिट साइड सारी असेट्स हमने लिख दी है, तो टोटल 55,200 हम बाहर लिख देंगे। क्रेडिट साइड अभी असेट्स में एक चीज़ बाकी है पेटी कैश, वो लिखने के बाद हम टोटल करेंगे। सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई। अब 1 बाय 1 हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम लास्ट में पेटी कैश और डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। पेटी कैश में देखो डेबिट साइड 200 प्लस 480 यानी 680 टोटल, उसमें से 250 लेस कर दो यानी हमें मिलेगी क्लोजिंग बैलेंस 430 रुपीज़। कहाँ पे ले जाएंगे? ब्रांच में पेटी कैश की क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ ब्रांच में क्रेडिट साइड पेटी कैश क्वेश्चन मार्क किया था, वहाँ पे हम लिख देंगे 430 रुपीज़। फिर चारों का टोटल 57,930 आउटसाइड लिख देंगे। उसके बाद हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 68,000, क्रेडिट साइड डिफरेंट आ रहा है 43,600। तो वो क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है, क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ है। क्रेडिट साइड डिफरेंट आ रहा है, तो वो क्या होगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहाँ पे ले जाएंगे? ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ब्रांच अकाउंट में भी क्या होगा? क्रेडिट। अदर अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट सेम एंट्री। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड 4th नंबर पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 43,600। क्लियर। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। टोटल 73,200, डेबिट साइड हमें डिफरेंट मिल रहा है 22,700। तो वो क्या होगा? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 22,700। अब हम पीएनएल अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड हमें डिफरेंट मिल रहा है 13,250, वो क्या है? नेट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलनी चाहिए कि यहाँ नेट प्रॉफिट मिल रहा है 13,250, तो फिर ब्रांच अकाउंट का भी आंसर कितना आना चाहिए? 13,250। तो पूरा जो सम है वो करेक्ट है ऐसा हम मान लेंगे। अब हम अल्टीमेटली लास्ट में ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे। ब्रांच में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है 1,23,830, उसमें से 55,200, देन 50,000, देन 480, देन 4,700 एंड 200 लेस करेंगे हम, तो हमें ब्रांच प्रॉफिट मिलेगा 13,250 आंसर। देखेंगे अब हम आंसर बुक में कितना आंसर दिया हुआ है हमें। ब्रांच प्रॉफिट 13,250 और नेट प्रॉफिट 13,250। क्लियर। तो यहाँ पे पूरा सम कंप्लीट होता है। दूसरे सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।